देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। देश में बढ़ते केसों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता की जाहिर। लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील। सीतामढ़ी में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। महिला की ट्रेन से कटकर हुई मौत। समय पर नहीं पहुंची पुलिस, शव को नोच नोच कर खाते रहे कुत्ते। समस्तीपुर में सरकारी जमीन खाली कराने को लेकर नाराज युवक ने एसडीओ के सामने आत्मदाह करने की कोशिश। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लिया हिरासत में। राज्य में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां। रांची विश्वविद्यालय में छात्र नहीं कर रहे कोरोना का पालन। विश्वविद्यालय में बिना मास्क के दिखे छात्र। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के बाहर माले विधायकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां बिहार में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों को लेकर हाथों में तख्ती लेकर सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा है कि घटती कमाई और बढ़ती महंगाई को रोको। बेहताशा बढ़ती महंगाई लोगों को मुसीबत में डाल रही है। विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर खाद्य सामग्री में के दामों में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है। बिहार सरकार टैक्स पर कोई रियायत नहीं दे रही है, जिससे बिहार में महंगाई चरम पर चली गई है। पदार्थों के मूल्य वृद्धि वापस लो। अरे महंगाई जिस तरह से देना होगा। जानलेवा महंगाई है और महंगाई बढ़ ही रही है। ट्रेनों का जो भाड़ा बढ़ गया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया। इन तमाम चीजों का प्रभाव आम जनता पर पड़ने लगा है। जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार विधानसभा से कि बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजिए और तमाम महंगाई कम करे। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि वापस लो। अरे महंगाई जिस तरह से देना होगा। लॉकडाउन के दौरान मारे गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन जारी जो हुई हैं उनका अनुपालन करने की अपील की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने एक अहम जानकारी दी है। कोविड के बढ़ते संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी और पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। इन सारे चीजों की सावधानी हम लोग बना के रखें और राज्य की सरकार कोरोना पे काफी हद तक हम लोगों ने नियंत्रण बनाया हुआ है बिहार में और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ धोना है, अनावश्यक बाहर दौरे से बचना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, इन सारे चीजों की सावधानी हम लोग बना के रखें और राज्य की सरकार के तरफ से जो अपील किया जा रहा है उन अपीलों पर वो ध्यान दें और खास करके होली के समय में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का ना तो आयोजन करें ना सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लें। ये अपील और आग्रह हम सब कर रहे हैं ताकि हम कोरोना से बचाव कर सके। साथ ही इस कोरोना से बचाव का जो महत्वपूर्ण उपाय अपने सामने आया है टीका का, टीकाकरण भी पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग कराएं। जिन लोगों को टीकाकरण अभी लेना भूले कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना पे काफी हद तक हम लोग। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता तो जाहिर कर दी है और ये चिंता आज की नहीं है, साल भर पहले से वो जाहिर करते चले आ रहे हैं। परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? जी बिल्कुल राणा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीते वर्ष अगर बात करें हम बीते वर्ष की, तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण से काफी लोग भयभीत थे और काफी लोगों में संक्रमण का जो असर भी देखा गया था, बढ़ता हुआ असर देखा गया था। वहीं कुछ महीने शांत रहने के बाद फिर से एक बार अगर बात करें तो होली के आने से पहले ही ये मामला फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है और पूरा स्वास्थ्य महकमा है जो कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी ये साफ कर दिया है कि ये काफी चिंताजनक बात है कि अन्य राज्यों में कोरोना का असर जो है वो लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। वहीं अब बिहार के लिए भी बहुत ही ये गंभीर विषय है, मामला जो बनता है वो बहुत गंभीर मामला बनता है कि यहाँ भी संक्रमण का असर न फैल जाए। इसके लिए लोगों से वो उन्होंने साफ तौर पर गुजारिश की है
कि वो कोविड-19 के सभी नियमों का खास तौर से पालन करें, भीड़ भाड़ में कम जाएं, मास्क का प्रयोग करें, हाथ को सैनिटाइज करें और तमाम तरह के जो कोरोना नियम है उनको फॉलो करने की कहीं ना कहीं हिदायत की है और चिंता जाहिर की है। जी राणा। ऐसे में अनिल, सवाल ये उठता है कि आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, चिंता जाहिर होती चली जा रही है और साथ ही कोरोना जांच में घोटाले के मामले भी निकलकर सामने आए। ऐसे में इस चिंता का करें क्या हम? जी बिल्कुल, अगर राणा कहा जाए तो कहीं ना कहीं जिस कोरोना के संक्रमण स्तर में बीते अगर महीनों की बात करें तो कहीं ना कहीं गिरावट देखी गई थी और बिहार की स्थिति जो थी काफी अच्छी बताई गई थी। वहीं अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में जिस तरह से यहाँ के अगर व्यवस्थाओं के ऊपर जो लूट खसोट का जो एक मामला भी सामने आया था, तो कहीं ना कहीं ये चिंता जाहिर करती है कि आखिरकार इस कोरोना संक्रमण काल में जो पैसों की बंदरबाट होती है या पैसों की कहीं ना कहीं लूट देखी जाती है, उसे कम करने की कहीं ना कहीं सरकार को कवायद करनी चाहिए और तमाम जो जितने टाइप के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, अब कोरोना संक्रमण का असर कहीं ना बिहार में फैल जाए, इसके लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अपनी कमर को कस ली है और तमाम जो इसके उपाय हैं वो किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। जी राणा। अनिल, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता की बात है और लोग लापरवाही पर उतरे हुए हैं, लेकिन फिलहाल पटना में कैसी स्थिति नजर आती है और लोग कितने जागरूक नजर आते हैं? जी अगर राणा बात करें हम लोगों के परिदृश्य की और लोगों के इसमें जागरूकता की, तो इसमें काफी बेखौफ नजर आ रहे हैं लोग। यहाँ मास्क का प्रयोग बहुत कम ही नजर आ रहे हैं। अगर बात करें हम तो 65% अगर व्यक्तियों की बात करें तो बिना मास्क के ही रोडों पर निकल जा रहे हैं और सड़कों पर अगर देखी जाएगी तो भीड़ भाड़ की स्थितियां जो है वो कमोवेश जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकना कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज होगा बिहार सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए। जी अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे और अनिल आप हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और यह कोई नई बात नहीं है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और क्राइम का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। बैंक कर्मी को अपराधियों ने मारी गोली। एक के बाद एक आपराधिक मामले निकलकर सामने आते हैं। 9 लाख रुपए लेकर अपराधी फरार हो चुके हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। एक बैंक कर्मी को गोली मारी गई, 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं। पूरी जानकारी क्या कुछ अभी तक? जी बिल्कुल राणा, ये घटना जो है वो पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पे ये पौष इलाका पड़ता है और ये अल्पना मार्केट कहलाता है, जहां पे आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में पैसा जमा करने के दरमियान में कहीं ना कहीं अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है और लगभग 9 लाख रुपए जो है वो लूट कर फरार हो गए। दरअसल ये पूरी घटना जो है वो पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र से आईसीआईसीआई बैंक के पास की है, जहां पे पैसा जमा करने के दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल अगर इस मामले पर बात करें तो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और तमाम यहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाली जा रही है। और अगर हम बात करें पुलिस सूत्रों की तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि 3 की संख्या में अपराधी जो है वो चिन्हित किए गए हैं, देखे गए हैं, सीसीटीवी कैमरों में दिख रहा है और एक अपराधी जो है वो पैदल ही पहुंचता है एटीएम के गेट के पास और बैंक में एटीएम में जमा करने के दरमियान में ही वो बैग को छीनता है और कर्मी को गोली मार देता है। उसका विरोध करने पर कर्मी को गोली मार देता है अपराधी और वहां से फरार हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बिहार की बात करें और राजधानी पटना की बात करें तो आपराधिक मामले जो है और अपराध जो है वो काफी चरम पर है और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में एक खलबली का माहौल बना हुआ है। जी राणा। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने शराबबंदी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात को कहकर प्रदर्शन किया है। साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की गई। जहां कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात पर आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने कहा है कि बिहार में पूरे तरीके से शराबबंदी हो, यह हमारी पार्टी चाहती है, लेकिन सरकार इस मामले में पूरे तरीके से विफल रही है। सरकार के संरक्षण में ही शराब बिक रही है।
इस पर पूरे तरीके से रोक लगाई जाए। यहाँ 60% से भी ज़्यादा जो मंत्री जो है वो दागी 60% से भी ज़्यादा। हमने ये भी बोला था कि हम लोगों के पास काफ़ी प्रमाण है और बिना तथ्यों के हम लोग कोई बात नहीं कहते। हमने राम सूरत राय जी के बारे में कई जानकारियाँ आप लोगों को भी साझा किया। जरा मोबाइल पीछे कीजिए ना भाई। लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत थे जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पर रखे, उसको रखने का मौका नहीं मिला। कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं लेते। शराबबंदी हो, पूरी तरह हो, और उसमें सरकार विफल है। सरकार के संरक्षण में शराब बेचे जा रहे हैं बिहार के अंदर। पुलिस व्यवस्था उसी काम में बहुत हद तक लगी हुई है, इसलिए अपराध बिहार का बढ़ रहा है। सरकार से मांग करता है राष्ट्रीय जनता दल कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दे और उन्हें सम्मानित करे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको बिहार की जनता ने सलाखों पर उठाया था, सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनको बिहार में एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को लेकर पटना में उद्योग विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया। इस प्रमोशन कार्यक्रम में साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता और देश से कई बड़े उद्यमी और निवेशक भी मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे निवेशकों से बात की है हमारे पटना के वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने। दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मौजूद है, मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है। बताइए, बिहार सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी लागू की है, ये आपको कितना इसमें दिख रहा, पोटेंशियल दिख रहा है? बिहार में कितने अवसर दिख रहे हैं? जो अभी बिहार में जो इथेनॉल के ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर मक्का का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और मक्का यहाँ से दूसरी स्टेट्स में जाती है। अगर इथेनॉल का यहाँ पर प्लांट्स लग जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्टेट को भी फ़ायदा होगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, उससे किसानों को भी फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर मक्का जो इतनी क्वांटिटी में है तो उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को हो सकता है। सर, ऐसा कहा जाता था कि पहले बिहार में जो ढांचागत विकास था वो नहीं था, इसलिए इंडस्ट्रीज बहुत बाहर नहीं आते थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे सड़क हो या बिजली हो, जो रिक्वायरमेंट होती है, लग रहा है कि आपको ऐसा माहौल है बिहार में? देखिए, हम लोग दिल्ली आए हैं, मिलता था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और हम तो काफ़ी टाइम हैं, बिहार काफ़ी बदला हुआ नजर। हालांकि कि अभी जो नीतीश कुमार जी की सरकार में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है और आगे भी प्रोग्रेस करेगा, बिहार जरूर करेगा। सर, आपने काफ़ी दिनों से बिहार को देखा है, जो मीडिया की नज़र से भी देखा है, और क्या सर लग रहा है कि जो बिहार सरकार की पॉलिसी है ये इंडस्ट्री सेटअप के लिए अब अनुकूल समय है? देखो, इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिहार की अभी तक जो इमेज थी वो एक अपहरण, रंगदारी और इसी तरह की थी। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है और शाहनवाज जी एक डायनेमिक लीडर हैं, देश विदेश के व्यापार का इनको अनुभव भी है, तो हो सकता है कि बिहार प्रगति की राह पर चल पड़े और उद्योग धंधे यहाँ पर आ सकें। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह की इमेज है उसको तोड़ने में बहुत समय लगेगा और बहुत एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। सर, इंडस्ट्री सेटअप के लिए ढांचागत विकास बहुत ज़रूरी होता है और बिहार ने पिछले 15-16 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, चाहे सड़क हो या बिजली हो, जो बहुत ज़रूरत होती है, और एक कानून व्यवस्था, इस पर काम किया है। क्या इस विषय में आप कहना चाहेंगे? ये बात ठीक है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, 4 लेन रोड्स भी बन गई हैं और पिछले 10, 12, 15 सालों में हम कह सकते हैं कि किसी तरह के अपहरण की, फिरौती की, उस तरह की घटनाएं भी यहाँ पर नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत कम होंगी। अगर पूरे देश के नज़रिए से देखें तो ना बराबर है। तो हो सकता है कि उद्योगों के लिए एक अच्छा यहाँ पर वातावरण मिल सकेगा। सर, एक इन्वेस्टर के नाते, एक उद्यमी होने के नाते, आप लोग क्या बिहार सरकार से चाहते हैं, कैसा माहौल चाहते हैं और कौन सी खास चीज़ें चाहते हैं जो सरकार आपको दे? देखो, इथेनॉल के बारे में जो आज पॉलिसी अनाउंस की है उसको देख करके लगता है कि सरकार वास्तव में गंभीर है
उद्योग धंधों को यहाँ पर सेटअप करने के लिए। जिस तरह के इंसेंटिव्स की घोषणा की गई है उसमें कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ क्लैरिटी अभी नहीं है और हम बातचीत करेंगे ब्यूरोक्रेट से भी और मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, और जो क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहेंगे। अगर वो ठीक हुआ तो निश्चित रूप से उद्योग धंधे यहाँ पर आ सकेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, आम तौर पे देखा जाता है कि ज़मीन का जो अधिग्रहण है या ज़मीन जो चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में देखा गया अड़ंगा लग जाता है, तो क्या ज़मीन की उपलब्धता पर आप लोग कोई बात करेंगे? निश्चित रूप से ज़मीन की उपलब्धता एक बहुत बड़ा विषय है। बियाडा के जो रेट हमने देखे हैं वो बहुत हाई हैं। उन रेट पर ज़मीन लेकर इथेनॉल जैसा प्रोजेक्ट लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर वही लैंड प्राइवेट किसानों से लेकर के करेंगे तो उसमें अनेक तरह की अड़चनें आती हैं, अधिग्रहण की समस्या आती है। हालांकि उसमें इंसेंटिव देने का इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन ज़मीन की उपलब्धता और सही रेट पर मिल पाना ये एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। तो ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्वेस्टर्स थे जो इस वक्त इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि जो बिहार में तमाम तरह के औद्योगिक विकास की बात है, विकास में हालांकि ढांचागत विकास हुआ है, बिहार में तमाम तरह की और जो सरकार की पॉलिसी है वो आकर्षक पॉलिसी है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी हो गई है कहना, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर ज़मीन अधिग्रहण का मामला हो, वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टफ काम होता है। और दूसरी बात उन्होंने कही, जो बियाडा की ज़मीन सरकार ने पेशकश की है उद्योगपतियों को, वो कहीं ना कहीं कीमत ज़्यादा है। तो अभी तमाम सारे चीज़ों का निगोशिएशन होना बाकी है, लेकिन ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, जो तमाम निवेशक आए हैं, इनका कहना है कि सरकार की सोच अच्छी है, सरकार गंभीर दिख रही है और लग रहा है कि बिहार में अब मौका है, एक समय है जब बिहार को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब की ओर ले जाया जाएगा। और ख़ास करके इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सरकार ने पॉलिसी लाई है, उसका तमाम निवेशकों ने और उद्योगपतियों ने स्वागत किया है। पटना से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। जो है और इंडस्ट्री धनबाद के निरसा थाना अंतर्गत दो अलग अलग संगठनों ने मैथन पावर लिमिटेड के मुख्य गेट को जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार प्रदर्शन में मुख्य रूप से हाइवा मालिक शामिल हुए। इस दौरान एमपीएल में कोयला ढुलाई के लिए रेलवे के द्वारा कोयला ढुलाई का विरोध करते हुए हाइवा से ढुलाई करवाए जाने की मांग की है। हाइवा मालिकों का कहना है कि कोयला ढुलाई का कार्य प्रभावित होने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जब से एमपीएल स्थापित हुआ है, हम लोग बेरोजगार लोग हाइवा खरीद के एमपीएल का प्रेषण कार्य शुरू किए हैं। आज के दिन रेलवे द्वारा कोयला को लाया जाएगा, सुनते हैं। हम लोग आशा विश्वास के साथ अपना जमीन जेवरात बेच के हाइवा जो लिए हैं, इन लोगों का कहना, अभी इंस्टॉलमेंट भी पूरा नहीं हुआ, इन लोगों का कहना हुआ कि हम लोग हाइवा के विषय में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। आदिवासी को काम नहीं दिया जा रहा है, काम से वंचित किया जा रहा है और इसको एमओएम के लिए कम से कम आपका दिसंबर में ही दिया गया था और एमओएम बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कॉल मेल का रिप्लाई दे रहे हैं। आपका वेंडर कोड का वैलिडिटी क्या था? हमारा आपका दिसंबर तक था, एमओएम था दिसंबर तक का। उसके बाद एमओएम बढ़ाने के लिए हमने लिखित रूप पे मेल कर दिए थे हम। क्या जनवरी तक आपका काम चला हुआ? हाँ, जनवरी तक एक एमओएम मिला जनवरी का, ठीक है, उसमें साइन मोहर नहीं था एमपीएल अधिकारी का। होली से पहले राजधानी की वर्किंग वीमेंस को रांची नगर निगम ने एक नई सौगात दी है। सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में पिंक एक्सप्रेस शुरू की गई। निगम की मेयर आशा लकड़ा ने फीता काटकर बस को रवाना किया। यह बस शहर के निगम के महत्वपूर्ण रूटों पर चलेगी। शुरू किए गए इस सेवा में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर महिला कंडक्टर तक की व्यवस्था की गई है। बहुत लोगों का डिमांड था, गाड़ी सिर्फ डोरंडा तक जाती है, अगर बिरसा चौक तक जाती तो बहुत अच्छा होता। तो आज महिलाओं के लिए स्पेशल 2 बस हम लोग खोले। आगे हम लोग फिर से इस बस को बढ़ाएंगे ताकि पूरे रांची क्षेत्र में घूम पाए। जैसे एमजी मार्ग पर नहीं, लेकिन करमू बाईपास हो गया, आपका काटा टोली की तरफ हो गया, तो हर क्षेत्र में बस दौड़ पाए, महिला के लिए स्पेशल हो पाई। हम लोग ने प्रयास किया है और इसके लिए हम लोग बजट में भी कहीं ना कहीं प्रावधान कर रहे हैं ताकि रांची शहर में
ये बसों को भी हम लोग CNG PNG के माध्यम से जोड़ देंगे, CNG के माध्यम से जोड़ेंगे, पोल्यूशन भी कम होगा और महिलाओं के हेल्थ के लिए, महिला के स्वास्थ्य के लिए, हर के लिए बहुत सुविधा होंगी। मैं आपको बता दूँ कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे बीच में महिला कंडक्टर भी हैं और महिला कंडक्टर पूरा समय दिन भर के लिए रहेंगी। दूसरी बात है, हम ड्राइवर के लिए भी महिलाओं को ट्रेनिंग कराएंगे ताकि बस परिचालन में महिलाओं को भी रोजगार मिले। सीतामढ़ी में एक बार फिर से पुलिस की संवेदनहीन तस्वीर देखने के लिए मिली है, जहां एक महिला मालगाड़ी के नीचे आकर कट गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन घटना के करीब 4 घंटे बाद GRP पुलिस मौके पर पहुंची। उससे पहले उसे कुत्ते महिला के शव को नोच नोच कर खाने लगे। यह तस्वीर देखने के बावजूद भी पुलिस मूक दर्शक बनी रही। शव को कुत्तों का निवाला बनने से बचाने की बजाय पुलिस हाथ पर हाथ रखकर खड़ी रही। पुलिस हरकत में तब आई जब मीडिया के लोगों ने शव को नोचकर खाते हुए कुत्तों की तस्वीरें ले ली। यह सब देखकर पुलिसकर्मी मीडिया से ही उलझ गए और तस्वीर लेने पर आपत्ति जताने लगे। हेलो, देखिएगा पहले, यह तस्वीर है वर्दी के अमानवीय हो जाने की, यह तस्वीर है इंसानियत के शर्मसार हो जाने की, और यह तस्वीर है 21वीं सदी में हमारे संवेदनहीन हो जाने की। लानतें जितनी भेजी जाएं उतनी भेजिएगा इस खाकी वर्दी पर। इंसानियत शायद बची ही ना होगी, तभी यह तस्वीर उभर कर सामने आई। मालगाड़ी से एक महिला की कटकर मौत हो जाती है। उस बात की सूचना, इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है, लेकिन पुलिस घोड़े बेचकर ऐसे आराम से सोई है कि मानो अमन चैन चारों तरफ हो। जब उस शव को कुत्ते नोचकर खाने लगते हैं, तब पुलिस मौके पर पहुंचती है उस घटना के 4 घंटे बाद। उसके बाद भी पुलिस कुत्तों को, उस शव को नोचकर खाते हुए सिर्फ देखते रहते हैं, सिर्फ देखते रहते हैं। जब मीडिया का कैमरा वहां पहुंचता है और उस अमानवीयता की तस्वीरें ली जाती हैं, तब पुलिस वालों की नींद खुलती है और उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आती, मीडिया से उलझ जाती है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन देव जुड़ गए हैं। चंदन, एक महिला मालगाड़ी से कट गई है और उसकी मौत हो गई है। पहले तो इस पूरी घटना की जानकारी क्या है वो बता दीजिए, उसके बाद इसकी संवेदनहीनता पर आऊंगा। हेलो जी चंदन। हाँ राणा जी, आप देख सकते हो कि 1 लाख आपको रेल के पटरी पे मिलता है और कुत्ते नोच रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन सभी वहां पे खड़े हैं, लेकिन लाश को पोस्टमार्टम भेजने के बजाय सभी लोग मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं वहां पे। आखिर इतनी अमानवीय ये खाकी हो कैसे सकती है कि एक शव को कुत्ते नोचकर खा रहे हो और वो सिर्फ देखती रहे? राणा, सबसे बड़ी बात है कि जब मीडिया के लोग, जैसे कि हम लोग जब वहां पहुंचे उसको कवर करने के लिए, तो प्रशासन हम लोग के ऊपर ही भड़क गया और हम लोग के ऊपर ही टूट पड़े। शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। एक तरफ राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया, वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची के विश्वविद्यालय में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीजी 3rd सेमेस्टर के नामांकन के लिए चालान काउंटर में 100 की कतार में विद्यार्थी लाइन में लगकर खड़े हुए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग यह क्या होता है मालूम नहीं है। वहीं कई छात्रों ने मास्क भी इस्तेमाल नहीं किया है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अभी जैसा भीड़ आप देख रहे हैं, ये मतलब डेंजर ही एक तरह से है।
बट हम लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग खुद बस जितना काउंटर दिया गया उसमें हम लोग जैसे भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। बस अभी अगर कुछ अरेंजमेंट रहता तो सही रहता, अगर काउंटर्स बढ़ा दिए जाते या फिर एक पाथ बनाते जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होता तो सही रहता, बट अभी नहीं है तो हमारे पास क्या ही ऑप्शन है। प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। ये पिछले कई दिनों से, मीन्स की 4-5 दिनों से ये सिलसिला जारी है। माने हजारों की संख्या में विद्यार्थी परेशान है, दूर दूर से आते हैं, 5-6 घंटा लाइन लगते हैं। जो सुबह 6 बजे से आते हैं अभी तक उनका। सहरसा जिले में उत्तर बिहार के पहले प्लेस ऑफ सेफ्टी का उद्घाटन जिले और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से आधारित इस बाल सुधार गृह यानी कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में 14 जिलों के 16 से 18 वर्ष के विधि विवादित बच्चे रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।